देखिए आपको रेड कलर की जैकेट्स नज़र आ रही हैं। फैमिली ज़रूर बैठी हुई है लेकिन उन्होंने जैकेट्स नहीं पहनी हुई। अगर कोई बंदा लाइफ जैकेट नहीं पहनता तो आप उसको बिठा दें। नहीं हम तो रिस्क नहीं लेते, तो इंशाल्लाह कल से प्रॉपर। गलती है ना? नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार ये पहन के जाते तो अच्छा था। ज़्यादा अच्छा था। तो अभी हमारे पास जो है ना इमरजेंसी बोर्ड हमारी वो सामने खड़ी है, लेकिन उसके पास बंदा कोई नहीं है। नहीं हमारे पास रेस्क्यू की टीम है सर। लेकिन वहाँ बैठी नजर नहीं आ रही। ऊपर अच्छा ऊपर, लेकिन उसको तो रेडी बैठना चाहिए। वो हर टाइम रेडी है सर। लेकिन फिर भी लाइफ जैकेट होनी चाहिए थी सर जी। हर एक इस बोर्ड में नहीं, इसमें नहीं है। इसमें तो सवारी करके है ना लोग। सर जी गलती माननी चाहिए। गलती हम मानते हैं। तो आप खुद पूछे ना जी, देखें जैकेटें तो मौजूद हैं, हमने तो रखी हुई हैं जैकेटें, तो वो खुद नहीं पहन रहे हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि दुनिया में कि इसकी गहराई आज तक नापी नहीं गई है। आपको भी यही लगता है कि हाँ ये सही बात है? ये सेंटर से इसकी गहराई नहीं पेमाश हुई है। आपको लगता है कि 1000 फुट से भी गहरी है? जी बिल्कुल है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। आपने इस मेन मसला है इसको हाईलाइट किया और हमें भी इसकी मजीद फिक्रमंद किया। आपके चैनल के हम बहुत मशकूर हैं। तो वादा करो कि आज के बाद बोटिंग करोगे तो आप लोग ये जो जैकेट्स है वो पहनोगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि मेट्रो टाइम न्यूज़ की जो टीम है वो नारान, कागान और इन सारे जो इलाके हैं इनके टूर्स हो रहे हैं और हम लोग कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखा रहे हैं। जहाँ पर कुछ टूरिज़म के ऊपर काम करने वाली चीज़ें उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। झील सैफुल मलूक के बिल्कुल किनारे के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर बोर्डिंग का जो है वो कुछ दिन पहले ही आगाज़ किया गया है। बोर्डिंग की इजाज़त दी गई है यहाँ पर जो मुकामी इंतज़ामिया उनकी जानिब से। आपको मैं दिखाता चलूँ, अगर आप बोर्ड्स को देखें, कुछ बोर्ड्स आ रही हैं जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें बड़े भी हैं। तमाम बोर्ड्स के ऊपर तो सेफ्टी जो जैकेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, वो नहीं है। लेकिन ये देखिएगा यहाँ पर कोई एक फैमिली है, इनके लिए जो सेफ्टी जैकेट्स है इसका इंतज़ाम है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर एक और बोर्ड है इसको देखिए, इसके ऊपर भी सेफ्टी जैकेट का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम है। लोग बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं कि इन बोर्ड्स के ऊपर उन्होंने सैर करनी है। इस झील की जो गहराई है वो अभी तक जो नहीं पता चल सकी कि कितनी इसकी गहराई है। अभी कुछ लोग आए हैं इस झील के ऊपर से सैर करके, उनसे बात करते हैं। उन्हें पूछा गया सेफ्टी बोर्ड्स का जो हादसा है किसी भी वक्त पेश आ सकता है और ना ही यहाँ पर कोई रेस्क्यू की मुझे कोई टीम नज़र आती है जो कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो और उसको रिकवर कर सके। ये देखिएगा कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और ये वापस आते हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने कितना एंजॉय किया है। और ये अच्छी चीज़ है कि टूरिस्ट के लिए यहाँ पर अच्छी चीज़ों का एहतमाम किया जाए। और भी मोस्टली अगर आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन के करीब यहाँ पर जो बोर्ड्स हैं जो जिसे चप्पू से चलाया जाता है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिएगा फैमिली भी आ रही है जो सैर करने के बाद। कुछ लोग यहाँ पर आए, हम उनसे बात करते हैं कि वो हमें क्या कहेंगे, उन्हें कैसा लगा इसके ऊपर सैर करके। और कुछ जो सीरियस टॉपिक है उनके ऊपर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई। कैसा लगा सैर करके? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये तो पहले नहीं होती थी, आप शुरू कहाँ से आए? आप फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए। अच्छी लगी सवारी? लेकिन एक चीज़ हमने फील की है कि सेफ्टी जो जैकेट्स हैं, जो लाइफ जैकेट्स हैं वो नहीं है। कश्ती की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो आपको लगता है कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? नहीं, सेफ्टी होनी चाहिए, बच्चों के लिए लाजमी सेफ्टी होनी आपने उन्हें किया कि यार हमें सेफ्टी जैकेट्स है? नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर आप क्यों बैठे? बस ये देखे ना, ये होता है ना, ये बेवकूफ़ी है। आप लाइफ जैकेट 50,000 रुपये आने को लगा, अब इधर हम ना बैठ के जाए तो फिर मर नहीं, लेकिन आपके पैसों से जाने ज़्यादा कीमती हैं या आपको? अभी पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अवेयरनेस देनी है लोगों को। ये अच्छी चीज़ है, हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक पॉइंट हमें लगा, हमने कहा इसको रेज किया जाए। टूरिस्ट जहाँ भी होते हैं ना, जहाँ कश्ती में जहाँ भी इस्तेमाल होती है वहाँ लाजमी लाइफ जैकेट होती है। कैसा लगा आपको? मज़ा आया? बाबा ने सेफ्टी जैकेट नहीं पहनाई आपको? होनी चाहिए थी ना। डर तो नहीं लगा? नहीं, किसी को डर नहीं लगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार ये पहन के जाते तो अच्छा था। ज़्यादा अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक और बोट भी हमारे पास आ गई है, यहाँ से भी कुछ लोग बाहर आएंगे, उनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल है? ठीक है आप? कैसा लगा बोर्ड पे? कहाँ से आए सबसे पहले तो ये बताया। जी भाई गुजरांवाला से। गुजरांवाला से आए हैं। पूरे सारे दोस्त ही हैं आप सारे? दोस्त हैं, क्लास फेलो। कितने पैसे दे के गए थे? 2000 रुपये। 2000 रुपये पूरी बोर्ड का दिया आपने? हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताएंगे, मज़ा तो बहुत आया। आपने इनसे पूछा कि यहाँ पर क्या लाइफ जैकेट्स है? अल्लाह ना करे लकड़ी की कश्ती है तो फिर नहीं, ये बोर्ड ही आज ही स्टार्ट हुई है। आज ही स्टार्ट हुई है, तो अगर आज ही अगर आप बैठे हैं तो लाइफ जैकेट्स तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई। तो ये बेवकूफ़ी इनकी है या आपकी है? इनकी लालच है या आपकी बेवकूफ़ी है? या मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको? जी भाई इंतजाम होना चाहिए और रेस्क्यू भी होनी चाहिए। ठीक है। और भी दोस्त है, इधर से आए जरा जी आप सारे पहलवान हो सारे ही। पहलवाना की बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क को। ये बताएं कि सेफ्टी जैकेट्स नहीं है, लाइफ जैकेट्स जिनको कहते हैं, तो आप कैसे चले गए? कैसे चले गए? यार बस आए हैं, दोस्तों ने कहा जाना है तो फिर इसलिए तो आपका शौक जान से ज़्यादा अजीज़ है? सबको देखते हुए तो फिर हमने भी कहा चलो चलो रिस्क ले लो। इसलिए वैसे तो ये मुल्क रिस्क पे चल रहा है। रिस्क पे ही चल रहा है। ठीक है। आप बताएं जी, आप कैसे चले गए? पढ़े लिखे लोग हैं यार, आपने रिक्वायर्ड नहीं किया इनसे? हमने इनसे पूछा जाते वक्त, वो कह रहे थे यहाँ पे तकरीबन ना ऐसे ही काम चल रहा है। अभी 1 बजे ना आपने कहा नहीं, आप चले गए? वो कह रहे थे आज 1 बजे यहाँ पे ये अभी बोट्स गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आज कोई इंतज़ाम नहीं है इनका। तो फिर हमने इनसे पूछा कि आपके पास कोई रेस्क्यू टीम है? वो कह रहे हैं जी कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। तो ये बोर्ड इसलिए बंद पड़ी थी कि वो सरकार पैसे मांग रही थी, तो सरकार को फिर उन्होंने पैसे दिए। हाँ, सरकार जो इनसे पैसे ले रही है, ठेका ले रही है, उन्हें चाहिए कि यहाँ पे पूरा एक डिपार्टमेंट बनाए और पूरा एक रेस्क्यू टीम का पूरा एक डिपार्टमेंट हो। कुछ भी मसलन आफत पेश आ सकती है, तो इन्हें चाहिए कि ऐसा कर, इनके पास एक टीम। अच्छी चीज़ है, हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर लोग इंजॉय ना करें। आप अभी यहाँ पे कश्ती चला, इंतज़ाम देखते इधर है जरा। अच्छा ये बताएं कि कब से ये खुला है बोर्डिंग का सिलसिला? तकरीबन आज 1 बजे से। ये कितने अरसे से बंद था? ये तकरीबन पिछले 2 सालों से बंद। 2 सालों से बंद था। ये पहली दफ़ा खोला आपने? जी जी जी। तो क्या इंतज़ामिया क्या कहती थी कि क्यों नहीं खोल रहे थे 2 साल से? सर जी पहले तो कुछ टैक्स का इश्यू था, उस वजह से बंद की हुई थी। अच्छा। तो अभी हमारे पास जो है ना इमरजेंसी बोर्ड हमारी वो सामने खड़ी है, लेकिन उसके पास बंदा कोई नहीं है। नहीं, हमारे पास रेस्क्यू की टीम है सर। लेकिन वहाँ बैठी नजर नहीं आ रही। ऊपर। अच्छा ऊपर, लेकिन उसको तो रेडी बैठना चाहिए। वो हर टाइम रेडी है सर जी। लेकिन फिर भी लाइफ जैकेट होनी चाहिए थी सर जी। हर इस बोर्ड में नहीं, इसमें नहीं है। इसमें तो सवारी करके है ना लोग। सर जी गलती माननी चाहिए। गलती हम मानते हैं। हाँ। लेकिन इस बोर्ड को अभी उधर से लड़के ने निकाल के अभी इसको ये जो बाइक ये देखें, इन लोगों ने भी नहीं है। कैमरामैन दिखाया जरा, इन्होंने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी है। पहना के वो देखे छोटे छोटे बच्चे हैं। जाहिद, अदनान, ये दिखाइएगा, फैमिली ने लाइफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई। छोड़े जी आप, चले जी। ये देखे जी, यहाँ पर इंतज़ामिया मानती है कि उनकी गलती है, तो यहाँ पर लोग भी मानते हैं कि उनकी गलती है। यहाँ एंजॉय करें लेकिन सेफ्टी के साथ, ठीक है। ये जो जैकेट्स हैं ये बच्चों के लिए होनी चाहिए, बड़ों के लिए होनी चाहिए। शौक बहुत ज़रूरी है, लेकिन जान से ज़्यादा ज़रूरी शौक नहीं है। सब लोगों को, यहाँ सैर करने वालों को, यहाँ की इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर सारे सेफ्टी इंतजाम करें। बाद में जो ये खबरें चले कि ये हादसा हो गया, फिर ये 10 साल के लिए बंद कर दें, ये मुकामी लोगों के लिए भी सोचने का एक लम्हा फ़िक्री है। फिर ये घरों में बैठेंगे, पैसे भी नहीं कमाएंगे। सो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था, हमारा काम था ये इंतज़ामिया तक पहुँचाना, इन लोगों को एहसास दिलाना। बाकी इन सब की जिम्मेदारी है कि अगर मुल्क को अच्छी सेहत देनी है तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले लोगों से भी बात की, कुछ एक छोटा सा पॉइंट हमें समझ में आया। छोटा पॉइंट नहीं था, बहुत बड़ा पॉइंट था। उससे हमने पॉइंट आउट किया है, लोगों को पूछा है कि यार सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। अगर आप सेहत के लिए आए हैं, कुछ फैसलाबाद से, कोई कराची से आया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, सेफ्टी पॉइंट जो मेजर्स है उन्हें ना अडॉप्ट किया जाए, जैसे लाइफ जैकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखा कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है, और यही हकीकत है। और हमने कैमरे में भी दिखाया। यहाँ के जो ताजर हैं वो कहते हैं हम अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, हम उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। अच्छा, लाइफ जैकेट्स, आप ताजर हैं यहाँ के, सारे कारोबारी लोग हैं, अगर कोई बंदा लाइफ जैकेट नहीं पहनता तो आप उसको बिठा दें अपने कारोबार के वजह से? नहीं, हम तो रिस्क नहीं लेते, लेकिन आज पहला दिन है, किसी के पास हो अहम भी काम है, देखिए सही बात करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह कल से प्रॉपर। गलती है ना? नहीं है, बिल्कुल है। गलती है ना? नहीं है, बिल्कुल है।
लेकिन कल से इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से होगा। यहाँ पे हमारे 3-4 बंदे बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि अगर हम कोई गलती को पॉइंट आउट करें तो आपके नुकसान में जाए। हम तो चाहते हैं कि ये काम चलता रहे, सब लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो जाए, फिर ये सब बंद पड़ी रहेंगी और कई साल तक नहीं चलेगा। हमारा अपना नुकसान है। पहली बात तो ये जो लोग आते हैं यहाँ इस जगह को देखने के लिए, तो हमें खुशी होती है कि हमारे मेहमान लोग हैं, तो जितना भी हम केयर करें कम है। और हम लोग जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर पर इन कश्तियों का जो आज इस इनकी ओपनिंग की गई है, कमिश्नर हज़ारा ने इसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त दी है। जो एक पॉइंट था वो हमने उसको रेज़ किया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो मुकामी ताजर हैं, जो कश्ती मालकान हैं, उनके सरबराह हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या अहदा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी आबद हुसैन शाह। क्या अहदा है आपका यहाँ पे? जी मैं प्रेसिडेंट हूँ इधर बिजनेस एसोसिएशन का। ठीक है, होटल छोटल जो सब आपके अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कश्तियाँ हैं उनमें भी एक पॉइंट हमने रेज़ किया कि लाइफ जैकेट्स जो नहीं है कुछ कश्तियों के अंदर, और कुछ लोग पहनना भी नहीं चाहते। तो अगर लोग ना पहने ला ना करें, कुछ तरह का हादसा पेश आ जाए, तो फिर आप किस तरह से उसको फेस करेंगे? आज जो इस तरह के हमारा फर्स्ट डे जी, तो तकरीबन 2 साल के बाद ये आप फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया है। लाइफ जैकेट हमने तकरीबन अरेंज की हुई टोटल। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात गेस्ट नहीं पहनते है, तो उस वजह से वो आपने नोट किया होगा। बाकी अक्सरियत हम पहनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गेस्ट ज़िद करते हैं। वो आपने देखा हो कि साइड पे रखी हुई हैं जैकेटें, कश्तियों की साइड पे रखी हुई हैं, पहनते नहीं। लेकिन वो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? कभी भी कोई इस तरह का ना खुशगवार ना करे तो ना खुशगवार वाक़या नहीं हुआ है, कोई हादसा भी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी है। तो आपने कमिश्नर हज़ारा से बात की कि यार हमारी तो कश्ती हैं, लेकिन जो हिफाजती इक़दाम हैं इनकी तो जो जिम्मेदारी है ये तो ज़िले इंतज़ामिया की है। ये तो यहाँ सख्ती से हमें इस पर अमल दरामद करने के लिए रेस्क्यू डिपार्टमेंट तो उनके अंडर, रेस्क्यू टीम जो है ना जी, रेस्क्यू टीम हमने खुद अरेंज की हुई। उनकी नहीं है यहाँ पे, बस वो होनी तो उनकी चाहिए, होनी चाहिए। रेस्क्यू बोट हमने दी हुई है, वो सामने रेस्क्यू बोट है, वो वाइल्ड लाइफ वालों ने दी हुई है। उसका ऑपरेटर भी इधर मौजूद होता है। ठीक है, तो रेस्क्यू टीम भी हमारे पास मौजूद होती है। तो अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ नहीं है इससे पहले, और ना अल्लाह करे इधर कोई ऐसा चांस है। ये ठहरा हुआ पानी है, जब ज़्यादा बारिश या हवा होती है तो हम उसको रोक देते हैं। तो इस तरह ठहरे हुए पानी में अल्लाह ना करे इसको कोई खतरे। अच्छा, ये बताएं कि कहते हैं कि दुनिया में कि इसकी गहराई आज तक नापी नहीं गई है, आपको भी यही लगता है कि हाँ ये सही बात है? गहरी है, सेंटर से इसकी गहराई नहीं पेमाश हुई है, काफ़ी गहरी है ये, बहुत काफ़ी गहरी है। आपको लगता है कि 1000 फुट से भी गहरी है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये बताइएगा कि इसके अलावा भी यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, होटल्स भी हैं, सारा कुछ है, लोगों को जो शिकायत आती हैं वो आप सुनते हैं, दूर करते हैं रेट्स के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से? हम तो इधर जो मकामी है ना जी, झील से फलूक का जो इशू होता है उसको तो हम इंशाअल्लाह करते हैं। इधर हम टूरिस्टों का अगर कोई मामला भी होता है, किसी की चीज़ भी अगर गुम हो जाती है तो उसको हम इंशाअल्लाह बरामद करके देते हैं। और यहाँ अगर कोई लेट हो जाए या कोई मामला हो जाए, हमको नीचे तक पहुँचा के आते हैं। पिछले साल इधर एक वाक़या हुआ है, एक वायलेट गुम हो गया टूरिस्टों का, तो वायलेट तो नहीं मिला लेकिन उनको हमने पहुंचाया। ठीक है, ये टाइमिंग भी आप जो देखने वाले नाज़रीन उनको बताएं कि जो टूरिस्ट आएंगे कि टाइम कितने बजे तक का यहाँ से वापस जाने को, और यहाँ पर रहने के लिए कोई होटल या कोई ऐसे हट है या कोई कैंपिंग है यहाँ पर? जहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है वो सिस्टम, एक थोड़ा बहुत होटल है, उसमें तकरीबन 20-22 कमरे हैं, उसमें तो इंतज़ाम सारा ही है। बाकी ज़्यादा और होटल नहीं है यहाँ पर, और ना ही गवर्नमेंट यहाँ बनाने देती है। ये बस जिस तरह है इसी तरह है बस। एक और सवाल है, ये जो अगर कैमरामैन जाहिद दिखाएं यहाँ पर जो यहाँ पर मल्लाह हैं जिसे हम कहते हैं, जो कश्ती चलाते हैं, उसकी तरफ ज़रा फेस करें। इनको भी कोई ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर अल्लाह ना करे कुछ तरह का हादसा हो जाए, जैकेट्स तो पहनते नहीं है, अगर रखी भी हो, पहला जो उनका काम है वो क्या है? माशाअल्लाह ये सब तैराक हैं, ये बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो ये खुद तैराक हैं, ये सारे खुद तो आ जाएंगे, तो लोगों को भी कुछ बताते हैं, रेस्क्यू करते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हुआ ही नहीं है, लेकिन इनके अलावा हमारे पास रेस्क्यू टीम है। जब ये जो ऑपरेटरों के अलावा ये तो खुद भी हैं, लेकिन हमारे पास 6 बंदे हैं जो रेस्क्यू करते हैं। बाकायदा वो एक इदारा है हमारा RS है, उस ट्रेनिंग की हुई है। अभी मैं आपको एक जाहिद ज़रा फोकस कीजिएगा, वो फैमिली जा रही है और मालका ने बोट्स के अंदर जैकेट ज़रूर रखी हुई है। हम अगर क्लोज तो जा सकते हैं उनके जल्दी से, उनसे पूछे चलते हुए में कि यार आप जैकेट्स क्यों नहीं पहन रहे हैं? देखिए आपको रेड कलर की जैकेट्स नज़र आ रही हैं,
फैमिली ज़रूर बैठी हुई है लेकिन उन्होंने जैकेट्स नहीं पहनी हुई। यहाँ हम कोशिश करेंगे उनसे जाके पूछें कि क्यों जैकेट्स नहीं पहनी है। ठीक है, एंटरटेनमेंट हो रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको जैकेट्स भी पहननी चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ ना जी, इनसे तो आप खुद पूछे ना जी। देखें जैकेटें तो मौजूद हैं, लेकिन गेस्ट हैं, मेहमान हैं हमारे, हम कहते हैं किसी के साथ बदतमीज़ी भी ना करें। ठीक है, ये लोग आते हैं, इतने दूर से आते हैं, तो हम कहते हैं किसी की दिल आज़ारी भी ना करें। हमने तो रखी हुई हैं जैकेटें, तो वो खुद नहीं पहन रहे, इसका हम क्या कर सकते हैं। आप खुद पूछिए उनसे, हम पहुँच रहे हैं उनको। जी बताएं जी, बेटा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, तो मज़ा आया आपको? कहाँ से आए हो? कहाँ से हो? गुजरावाला। पहलवानों के शहर से आए हो? पहलवान बनना पे? अच्छा, किसको सपोर्ट करते हो? पीटीआई को। सारे कहते हैं नून लीग सपोर्ट करते हैं, नून लीग को सारे गुजरावाले। शुरू से पीटीआई के हो, तो क्या बुरा लगता है नून लीग का? करप्शन अगर आपके सामने है कि वो करप्शन करे तो हम उन्हें क्यों सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आप अच्छी चीज़ के लिए निकले ना, तो आप वादा करो कि आज के बाद वोटिंग करोगे तो आप लोग ये जो जैकेट्स है वो पहनोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करें। जी देखें, ये भी पीटीआई के सपोर्टर हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पीटीआई के सपोर्टर मिल रहे हैं। अब देखें, न्यूट्रल्स को काम ना दिखा दें, वरना पीटीआई को तो हुकूमत हर जगह पर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा मैसेज अपने चैनल के थ्रू लोगों को दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत मशकूर हैं। आपने इस मेन मसला है इसको हाईलाइट किया और हमें भी इसकी मज़ीद फ़िक्रमंद किया। हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। और आज फर्स्ट डे, तो इंशाल्लाह आइंदा मज़ीद इसका बाकायदा थोड़े से जैकेटों के लिए भी बंदा गया हुआ है। आपके चैनल के हम बहुत मशकूर हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। बहुत शुक्रिया। उसके साथ इजाज़त दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोशन की स्टोरी अगर देखनी है, हमारा एक नया प्रोग्राम भी आ रहा है। भाई जी बताओ ज़रा। बदनामियाँ, ये वो बदनामियाँ नहीं है, लेकिन आपको एक फ़नी एंटरटेनमेंट सा, एक इंफरटेनमेंट सा प्रोग्राम होगा, ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।